अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टांगों के दरमियान किक लगने से मर्द को इतनी दर्द क्यों होती है। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे पहाड़ के बारे में जानते हैं जो हर 30 साल के बाद अंडे देता है। और वर्ड LOL जो अक्सर हम मैसेजेस में इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है इस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलते हैं इस अमेजिंग सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस तस्वीर पर नज़र पड़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फूल है, लेकिन जब आप इसे अचानक हरकत करते देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं बल्कि एक कीड़ा है। ये खास कीड़े अल्लाह ने फूल और पौधों की तरह बनाए हैं और देखने वाला भी इसे देखने के बाद दंग रह जाता है और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये वाकई एक कीड़ा है। इन कीड़ों का नाम ओरिड मेंटिस है, जो कि खास तौर पर मलेशिया में पाए जाते हैं। कीड़े बेशुमार खूबसूरत और शौक कलर में पाए जाते हैं। ये कीड़े रंग बिरंगे फूलों पर बैठे होते हैं और जैसे ही कोई मक्खी या तितली आए तो ये फौरन उसे खा लेते हैं और ये उनकी खुराक होती है। कीड़े खाने के अलावा ये अपने से बड़े जानवरों मसलन छिपकली और मेंढक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फैक्ट नंबर 2। आपने ये तो सुना होगा कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ये असल में बहुत आउटरेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ग्राफीन नाम का मटेरियल सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। और चीज़ों की हार्डनेस के बारे में आपको एक और फैक्ट बताता चलूं। जो स्पाइडर वेब होता है, ये जाल इतना स्ट्रांग होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक प्रीमियम क्वालिटी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत ये जाल होता है। ये सुनकर आप बोलेंगे पगला गए हो क्या, लेकिन ये सच है कि जितना स्टील का वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम में अगर हम ये जाल ले लें तो वो स्टील से ज़्यादा मजबूत होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लिम्पिड मतलब एक ऐसे क्रिएचर्स जो समंदर में रहते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनके सामने ये डायमंड कुछ भी नहीं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दांत इतना मजबूत हो सकता है, तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च भी नहीं की। फैक्ट नंबर 3। आमतौर पर हम फ़कीरों को पुराने कपड़े पहने और हाथ में कशकोल देखते हैं, लेकिन आज हम आपको इंडोनेशिया के अनोखे फ़कीरों के बारे में बताने जा रहे हैं। मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया की सड़कों पर अनोखे फ़कीरों को देखा जा रहा है जिन्हें सिल्वर मैन का नाम दिया गया। उन्होंने मुकामी स्ट्रीट परफॉर्मर से मुतासर होकर अपने जिस्म पर सिल्वर रंग करवा रखा है, जिसकी वजह से ये किसी धात की तरह नजर आते हैं। इन फकीरों ने अपने जिस्म पर यह दाती रंग इसलिए किया ताकि लोग उनसे मुतासर होकर उन्हें ज्यादा पैसे दें। इंडोनेशिया के ये फकीर जिस्म पर रंग रंगने के बाद हाथ में कार्ड बॉक्स लेकर मसरूफ सयाहों और गलियों में गश्त करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। जब भी आप कोई हिप हॉप या फिर कोई पॉप गाना सुनते हो तो आपको ये गाना बहुत पसंद आता होगा, लेकिन आपके वालिदैन आपको बोलते होंगे ये क्या सुन रहे हो। स्पेशली आपके पापा बोलेंगे क्या है ये सब। तब आपके पापा को पुराने गाने पसंद आते होंगे, इसलिए नए गाने पसंद नहीं आएंगे। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जब एक इंसान 33 साल का होता है तब एक चीज़ होती है उनके दिमाग में जिसे टेस्ट फ्रीज कहते हैं। इससे ये होता है कि गाने का मज़ा ख़त्म हो जाता है और जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है उसका उन चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो टेस्ट फ्रीज होने की वजह से आपके पापा को पॉप म्यूज़िक पसंद नहीं आता। फैक्ट नंबर 5। ये दुनिया अजायबात से भरी हुई है। इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो इंसानों की सोच से बाहर हैं। ऐसे में चाइना में वाक़ई एक चट्टान है जो हर 30 साल बाद गोल और बैजवी पथरीले अंडे नुमा पत्थर खारिज करती है। माहिरीन इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के सूबा गैजियो के इलाके में एक पहाड़ मौजूद है जिसने अरसे से माहिरीन नज़रियात को हैरान कर रखा है। इस चट्टान की ऊंचाई 9 फीट और लंबाई 95 फीट है। इस चट्टान की ऊंचाई पर दर्जनों पत्थर गोल अंडों की शक्ल में मौजूद हैं। धीरे धीरे ये अंडे मजीद जाहिर होते हैं, यहाँ तक कि चट्टान से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ करीब देहात के लोग कहते हैं कि हर 30 साल बाद यहाँ मजीद अंडे बनते हैं। पहाड़ का ये हिस्सा 50 करोड़ साल पुराना है, ताहम माहिरीन अब भी अंडों की वजह नहीं जान सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, किसी भी प्लेयर के लिए किक ऑन नॉट्स बहुत ही पेनफुल होता है
वो दर्द के साथ साथ कभी कभी इमरजेंसी में या बहुत ही सीरियस टेस्टिकुलर कोमा की कंडीशन में बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टांगों के दरमियान किक मारने पर मर्दों को ये दर्द क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों में नर्व्स फैली होती हैं। तकरीबन सारा जिस्म हड्डियों की वजह से सिक्योर होता है। मर्दों के प्राइवेट पार्ट बोन्स और मसल से प्रोटेक्ट नहीं होते। यही वो वजह है इन जगहों पर चोट लगना किसी भी मर्द के लिए एक बहुत ही पेनफुल मरहला होता है। फैक्ट नंबर 7, एक टाई को नॉट लगाने के जितने भी तरीके होते हैं, लोग समझते हैं कि आप कम से कम 30 तरीकों से अपनी टाई को नॉट लगा सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक टाई को 50 तरीकों से नॉट लगाई जा सकती है, और कुछ तो ये भी कहते हैं एक टाई को 1000 तरीकों से भी बांधा जा सकता है। पर अकॉर्डिंग टू साइंस इसका सही जवाब है एक टाई को 1,77,147 तरीकों से नॉट लगा सकते हैं। दैट्स अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 8, एडिडास और पूमा उसके बारे में आप ये तो जानते ही होंगे, ये दोनों कंपनीज के ओनर सगे भाई हैं। रोडोल्फ डेसलर पूमा के मालिक हैं और अडोल्फ डेसलर एडिडास के मालिक हैं। इन दोनों की जो कंपनीज हैं उन्हें राइवलरी माना जाता है। उन दोनों कंपनीज के बीच लड़ाई या कंपटीशन को बहुत सख्त माना जाता है। और अमेजिंग बात यह है कि इन कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो एक जर्मन टाउन में वाक़ई हैं जिसका नाम है हेज़लिटन। यहाँ के लोग दो तरह के हैं, एक टाइप के लोग जो कि सिर्फ एडिडास के फ़ैन हैं, दूसरे टाइप के लोग जो कि सिर्फ पूमा के फ़ैन हैं। और रोड पर चलते वक्त किसी अजनबी से बात करने से पहले वो ये देखते हैं कि दूसरे ने किस कंपनी का जूता पहना है। अगर एक ने एडिडास का जूता पहना है और दूसरे ने पूमा का, तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। कुछ ऐसा अजीब कंपटीशन चलता है वहाँ के लोगों में। फैक्ट नंबर 9, LOL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसेजेस में हम लिखते हैं ना LOL, तो आपको तो पता होगा। इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसना। बात यह है कि इसकी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसा कि इसका मतलब लॉट्स ऑफ लव भी होता है और लॉट्स ऑफ लक भी होता है। तो आप अपने दोस्तों को इम्तिहान से पहले गुड लक की बजाय LOL बोल दिया करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LOL का पॉजिटिव मतलब तो मैंने आपको बता दिया, पर इसकी नेगेटिव फॉर्म भी है। मैं चाहूँगा आप उसे इस्तेमाल ना करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सीरियस ना लेना। किसी के दादाजी की डेथ हो गई और इंसान उसे मैसेज कर रहा है LOL, योर ग्रैंड पा हैज़ डाइड LOL, तो उसे लगेगा यहाँ मेरे ग्रैंड पा की डेथ हो गई है और ये हंस रहा है, तो यहाँ इसका मतलब होगा लॉस ऑफ लाइफ। तो ये अलग अलग वेरिएशंस हैं LOL के। फैक्ट नंबर 10, इन अटेंशनल डिफेंस। ये जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने काम में पूरा खोया हुआ है, आप उसे बुलाओगे और वो नहीं सुनेगा, अपने काम में बिजी रहेगा, तो आप बोलोगे ये सुन क्यों नहीं रहा, बहरा हो गया है। शायद तो एक्चुअली वो बहरा ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब कोई गेम खेल रहा होता है और गेम में फोकस रहता है, या फिर पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर टीवी देख रहा होता है, या फिर कोई भी विजुअल टास्क कर रहा होता है, तो तब उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जानबूझकर आपकी बात नहीं सुन रहा। दरअसल होता ये है, जब आपका दिमाग एक चीज़ पर फोकस रहता है तब आपका कान बुलाने वाले के सिग्नल्स ही रिसीव नहीं करता, और जब वो इंसान सुन ही नहीं सकेगा तो रिस्पांस कहाँ से देगा। फैक्ट नंबर 11, स्टॉकहोम स्वीडन। ये जो जगह है वहाँ लोग कार को इतना फास्ट ड्राइव करते हैं कि वहाँ पर एक लॉटरी रखी गई। रोड की साइड में एक डिवाइस रख दी गई जो कार की स्पीड और कार का नंबर भी नोट करती है। वहाँ एक बोर्ड पर स्पीड लिमिट भी लिख दी गई। अगर कोई कार को स्पीड लिमिट से कम ड्राइव करेगा उसे इस लॉटरी का एक टिकट मिल जाएगा। जितने लोग ऐसा करेंगे उनमें से एक लकी विनर चूज किया जाएगा। मतलब वहाँ लॉटरी में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप अपनी कार को स्लो ड्राइव करें, जो कि बहुत ईजी है, और इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। कार की एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो भी पूरी कंट्री की। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।